नमस्कार। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पहला लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक घोषित किया गया। इस लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही पूरे भारत देश में व्यापारिक गतिविधियां पूर्णतः ठप हो गई। इन ठप गतिविधियों के अंदर आर्थिक मंदी का संकट देश के प्रत्येक नागरिक पर गहराने लगा, जिसमें केंद्रीय सरकार से कुछ रियायतों की अपेक्षा की गई। इन्हीं रियायतों के अंतर्गत देश की वित्त मंत्री ने और उसके बाद उन घोषणाओं के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने वाले ऋणियों के लिए कुछ छूट की घोषणाएं की। उन घोषणाओं में मासिक किस्त अदायगी के संबंध में 3 मासिक किस्त मार्च, अप्रैल और मई की छूट ऋणियों को प्रदान की गई। वह छूट का मोरेटोरियम का अर्थ यह था कि उन 3 माह की किस्तें ऋणी बैंक में अदा नहीं करेगा, उसका ब्याज ऋणी को देना पड़ेगा और उन 3 माह की किस्तों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान, उसके ऋण की अवधि में आगे समायोजित कर देगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में 27 मार्च 2020 को निर्देश जारी किए गए। उन निर्देशों के आधार पर भारत के बहुत से वित्तीय संस्थानों ने अपनी ओर से उनकी पालना के लिए आदेश, सर्कुलर्स जारी किए और उसी के साथ हमारी संस्था उपभोक्ता संरक्षण समिति के निःशुल्क विधिक सहायता प्रकोष्ठ के अंदर बजाज फाइनेंस जैसी अन्य नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने लगी कि ऐसे संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश की अनुपालना नहीं कर रहे हैं। जब इस तथ्य का परीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस जैसे अन्य नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थानों ने अपने ऋणियों को राहत प्रदान करने के लिए आदेश जारी किए हैं, लेकिन उन आदेशों के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ दी हैं। क्योंकि अधिकांश शिकायतें बजाज फाइनेंस से आई हैं, अतः मैं उसी का उल्लेख करूंगा। बजाज फाइनेंस ने जो अपना सर्कुलर और मोरेटोरियम के संबंध में 3 मासिक किस्तों EMI के छूट के संबंध में जो सर्कुलर जारी किया, उसमें अपने उपभोक्ताओं से यह अपेक्षा की गई और कुछ शर्तें अध्यारोपित की गई। पहली शर्त यह थी कि 29 मार्च 2020 तक उनके किसी भी ऋणी की 2 या 2 से ज्यादा किस्तें बकाया नहीं होनी चाहिए। जिनकी 2 किस्तें बकाया हैं उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, किसी भी बजाज फाइनेंस के ऋणी को सहायता प्राप्त करने के लिए बजाज फाइनेंस के मोबाइल ऐप या उनके ईमेल के माध्यम से उन्हें अपनी किस्त के ड्यू होने, अर्थात जिस तारीख को किस्त अदा की जानी है उससे 7 दिवस की अवधि से पूर्व बैंक को उस ऐप या ईमेल के माध्यम से यह अवगत कराना होगा कि वह मोरेटोरियम अर्थात EMI में 3 माह की छूट के लिए विकल्प का चयन कर रहा है। और जब ऑनलाइन जाकर वह उपभोक्ता उस विकल्प का चयन करेगा तो बजाज फाइनेंस अपने उस ऋण और ऋण की अवधि के संबंध में शर्तें प्रस्तावित करेगा और उन पर सहमति प्रदान किए जाने के बाद बजाज फाइनेंस के उपभोक्ताओं को यह छूट प्रदान प्राप्त होगी।
होता है कि जो इन नियमों के अंतर्गत अर्थात जिनकी 2 मासिक किस्तें बकाया नहीं थी और इस नियम के अंतर्गत सहायता छूट प्राप्त करना चाहते हैं, मोरेटोरियम का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 7 दिवस की अवधि से पूर्व प्रथम अपना यह प्रेषण आवश्यक हुआ कि वह छूट चाहता है। यदि वह ऐसी प्रार्थना उपभोक्ता द्वारा, ऋणी द्वारा ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से नहीं की गई, तो ऐसी अवस्था में उस कंपनी ने आपके पुराने निर्देशों के अनुरूप आपके खाते से राशि जो कि आपके खाते में संरक्षित थी, आपके बचत खाते में संरक्षित थी, उसकी कटौती कर ली, यह मानते हुए कि आप इस छूट का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। यदि उस मासिक किस्त की कटौती के लिए आपके खाते में पैसा नहीं था, तो ऐसी स्थिति में बजाज फाइनेंस ने यह स्पष्ट किया कि चेक का बाउंस चार्जेस ऋणी को देना होगा, लेकिन उससे किसी प्रकार की दंडात्मक राशि की वसूली नहीं की जाएगी और यह मान लिया जाएगा कि वह 3 माह की जो छूट है उसको प्राप्त करना चाहता है। इसके साथ साथ यह भी अपेक्षा की गई कि यदि कोई उपभोक्ता अपनी मासिक किस्त की अदायगी करना चाहता है और उसके बैंक खाते के अंदर पैसा पड़ा है, तो उसकी नियमित मासिक किस्तों की कटौती होती रहेगी। जबकि अन्य बैंकिंग वित्तीय संस्थानों ने, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इस तरह के विकल्पों को अडॉप्ट नहीं किया, इस तरह के विकल्पों को उपभोक्ताओं के लिए नहीं छोड़ा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने यह आज्ञापक रूप से इस बात का स्पष्टीकरण किया कि वित्तीय संस्थानों को, चाहे वो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उन्हें यह मोरेटोरियम अर्थात 3 मासिक किस्तों की अदायगी में छूट प्राप्त करना आज्ञापक अर्थात मैंडेटरी है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि प्रथम तो बजाज फाइनेंस के उपभोक्ता जिन्होंने इन विकल्पों का उपयोग नहीं किया है, उन्हें अभी अपनी मई की किस्त के लिए इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। दूसरा, जो ये नियम भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप है या नहीं है, इस संबंध में हमारे जैसे उपभोक्ता संगठन और उपभोक्ता कर्मी, उपभोक्ताओं की पैरवी करने वाले लोग अपने अपने माध्यम से इस बात को केंद्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो जागरूक उपभोक्ता मेरी इस बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, मैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि वे अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए इस संबंध में भारत की केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय को और भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी बात पहुंचाएं कि सरकार की और भारतीय रिजर्व बैंक की मंशा यह थी कि ये 3 माह की छूट आज्ञापक रूप से, मैंडेटरी रूप से ऋणी को प्राप्त हो। जहां तक बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, उन्होंने, जिस उपभोक्ता ने यह चाहा कि मैं इस अवधि में रुपया देना चाहता हूं, उसके लिए उल्टा उपभोक्ता से प्रार्थना पत्र लिया। यदि मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस ऋण की अदायगी इस अवधि में भी करनी है, तो बैंक को मुझे प्रार्थना पत्र दिया गया और प्रार्थना पत्र ने मेरे निर्देशों के मुताबिक इन माह की कटौती की है। दूसरा, मैं अन्य फाइनेंशियल, चाहे वो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उनके उपभोक्ताओं को यह निवेदन करूंगा कि वे अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे जाकर, ऐप पे जाकर या टेलीफोनिक माध्यम से उन्हें इस छूट को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इस बात की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले, अन्यथा सेवा प्रदाता और उपभोक्ता के बीच विवादों की यह खाई बढ़ती चली जाएगी। इसके साथ साथ मैं एक निवेदन अब भारत की केंद्रीय सरकार से आपके अभिज्ञान में लाते हुए और करूंगा। वह आपकी आवाज है, वह आवाम की आवाज है। ये 3 मासिक किस्तों की छूट
ऋणी को ऋण की अदायगी में 3 मासिक किस्तों की छूट जो भारत सरकार और भारत के रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त की गई, यह छूट 25 मार्च से 14 अप्रैल के लॉकडाउन की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान की गई। अर्थात वित्तीय विश्लेषक भारत की केंद्र सरकार इस बात से जानकारी रखती है और इस तथ्य से सहमत है कि केवल 21 दिनों के लॉकडाउन की अवधि में भारत का आर्थिक ढांचा इतना गड़बड़ा जाएगा कि उन्हें 3 माह की मासिक किस्तें ऋण की पूर्ण अदायगी हेतु छूट देना आवश्यक है, लोगों के हित में है। यह लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल के बाद 3 मई तक बढ़ी। सरकार से अपेक्षा थी कि वह इस 3 माह की छूट को इस अवधि के अनुरूप और बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि यदि 21 दिन के लिए 3 मासिक किस्तों की किसी भी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु छूट प्रदान की गई, मोरेटोरियम प्रदान किया गया, तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन की अवधि के सापेक्ष इस छूट को बढ़ाया जाना नितांत आवश्यक है। देश के उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऋण प्राप्त किया है, उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए देश के आर्थिक चक्र में केंद्रीय सरकार द्वारा अपना योगदान देने के लिए, अपनी जनता को राहत पहुंचाने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वह इस छूट की अवधि को अब 3 माह से अधिक बढ़ाए। लेकिन यह कब संभव होगा? जब आवाम की आवाज हमारे लोकतंत्र के उन अगुवाओं के कानों तक जाएगी और यह आवाज इतनी बुलंद होगी और यह आवाज इस तरह से उठेगी जिसके लिए केंद्रीय सरकार को और भारतीय रिजर्व बैंक को यह सोचने के लिए विवश होना पड़े कि इस देश के लोगों को लॉकडाउन से, आर्थिक मंदी से उबारने के लिए नितांत आवश्यक है। मैं अपेक्षा करता हूं कि इस देश के जागरूक नागरिक जो मेरी इस संवाद से जुड़े हुए हैं, इस बातचीत से जुड़े हुए हैं, मेरी इस बात पर संज्ञान लेते हुए अपनी कलम के माध्यम से, अपनी ईमेल के माध्यम से, अन्य संवाद के माध्यम से अपनी बात को केंद्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक तक इस तरह से पहुंचाएंगे कि आने वाले आगामी सप्ताह में भारत की केंद्र सरकार को और भारतीय रिजर्व बैंक को इस छूट को बढ़ाने के लिए विवश होना पड़े और इसके साथ साथ ऐसे निर्देश भी जारी करने पड़े जिससे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमने बजाज फाइनेंस का बार बार जिक्र किया है, हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसी छूट प्रदान करने में कोई शर्त अध्यारोपित न कर सके। मैं समझता हूं आपकी आवाज, आवाम की आवाज इस बुलंदी को अवश्य छुएगी और लोकतंत्र में हम कोरोना संक्रमण की लड़ाई के साथ साथ जो आर्थिक संकट को झेल रहे हैं उससे भी राहत मिलेगी। धन्यवाद।